क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर साल अक्टूबर नवंबर में हम एक ऐसी इनविजिबल पॉइजनस जेल में कैद हो जाते हैं जहां हर एक सांस जंग है। दिवाली के बाद नॉर्थ इंडिया में जब ठंड की शुरुआत होती है तो पॉल्यूशन का लेवल अक्सर 500 AQI को क्रॉस कर जाता है। यह WHO की हेल्दी लिमिट से 10 टाइम्स ज़्यादा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर मतलब सिवियर और जहरीली हवा। ये सिर्फ पटाखों का धुआं नहीं है जैसा हमें बोला जाता है, यह एक दम घुटने वाला स्मॉग एक डेंजरस कॉकटेल है जो केमिकल, ज्योग्राफिकल और सीजनल फैक्टर से मिलकर बनता है। आज हम इसी कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस के पीछे छुपे हुए फैक्टर्स को बेनकाब करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये जहर बनता कैसे है। इस जहर का सबसे लीथल एलिमेंट है पार्टिकुलेट मैटर यानी इन शॉर्ट PM। इमेजिन कीजिए हमारे बाल का डायमीटर 70 माइक्रोन है। PM10 के पार्टिकल इससे 7 गुना छोटे हैं जो बनते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में निकलने वाली धूल से, पराली को जलाने से और इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। लेकिन असली किलर जो है वो PM10 नहीं है, वो PM2.5 है जो PM10 से भी छोटा होता है और अप्रोक्सीमेटली 2.5 माइक्रोन इसकी डायमीटर होती है जो निकलता है व्हीकल्स के एमिशन से, खासकर डीजल इंजन से। दिवाली की आतिशबाजी से 2-3 दिन का स्पाइक देती है और इंडस्ट्रियल बर्निंग से इसे सूट या काले कण भी कहते हैं। यह इतना महीन होता है कि हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म इसे रोक नहीं पाती। ये सीधे हमारे लंग्स के डेप्थ तक जाता है, ब्लड फ्लो में घुस जाता है और हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को परमानेंटली डैमेज करता है। इसके अलावा व्हीकल एमिशन, पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज से एमिट होती है पॉइजनस गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और ये गैसेस एग्रीकल्चर से निकलने वाली अमोनिया से मिलकर बनाती हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। और इसके साथ साथ दिन के तेज धूप में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है जाके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से और बनाता है ओजोन। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एज अ इमीडिएट इफेक्ट हमारे अंदर डेवलप करते हैं खांसी, चेस्ट इंजेक्शन, एस्थमा, हार्ट रेट का तेज होना। और ये जो सिम्टम्स है लगभग सभी लोगों में 1-2 या सारे आ ही जाते हैं। लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लंग कैपेसिटी का कम होना, हार्ट डिजीजेस का रिस्क और स्ट्रोक का लॉन्ग टर्म रिस्क डेवलप होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफी। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये जहर हवा में फंस क्यों जाता है? इसका जवाब छुपा हुआ है नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी में। आपको पता होगा कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है और ठंड के दिनों में हमारी सरफेस लेयर की टेम्परेचर जो है वो कम होता है और जिसकी वजह से हवा ठंडी होती जाती है। और ये जो गर्म हवा की जो एक लेयर है जो ऊपर बनी है वो चादर की तरह काम करती है और इस ठंडी हवा को और पॉल्यूटेड एयर को ऊपर उठने से रोक देती है। ये एक इनविजिबल ढक्कन या लिड की तरह काम करती है। इसके साथ साथ अक्टूबर के एंड में विंड की स्पीड जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है और जब हवा नहीं चलती तो पॉल्यूटेंट्स कहीं जा नहीं पाते और वो सिर्फ कलेक्ट होते जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी सी नहीं है, हायर अल्टीट्यूड से आने वाली विंड भी दूसरी कंट्रीज के इंडस्ट्रियल बेल्ट से पॉल्यूटेंट्स को दिल्ली की तरफ ढकेलती है। और इस क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन पर हम अकेले तो कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेशनल बॉडीज, सार्क जैसे इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ डिप्लोमेटिक एक्शंस के थ्रू सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब क्वेश्चन एक और भी है, क्या नॉर्थ इंडिया वो पहली जगह है जहां लोग ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं? जवाब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1952 की एक सुबह लंदन के लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा? कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। पूरा शहर जो है वो कोल्ड स्मोक और कोल्ड एयर इन्वर्जन के कब्जे में था। लोग रोड पर अंधेरे में भटक रहे थे। हजारों लोगों ने जान गंवा दी। इट वॉज अ 4-day वॉर ड्यू टू द कर्स ऑफ कोल और इसे हम कहते हैं ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। इस क्राइसिस के बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉ पास किया, सिटीज में कोल जलाने को प्रोहिबिट किया
और उन्होंने फाइनली इसको कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा 1960s में लॉस एंजलिस ने भी ऐसा ही कुछ क्राइसिस फेस किया, जिसका कारण था धूप, कारें और गैस। व्हीकल से निकलने वाली गैसेस और सनलाइट में उनके साथ रिएक्शन होके वो एक फोटोकेमिकल स्मॉग बना रही थी। जवाब में उन्होंने क्या किया, काफी स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स को लागू किया। ये स्ट्रगल ऑल दो डेकेड्स तक चला, बट उन्होंने अपने व्हीकल्स के जहर को कंट्रोल तो कर ही लिया। अब हिस्ट्री से सीख लेके हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई एक आंसर तो डेफिनेटली हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमको सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस सोर्स से कितना पॉल्यूशन कब आ रहा है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की भी बहुत जरूरत है। पराली जलाने को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें कुछ सॉल्यूशंस पर जोर देना होगा। फॉर एग्जांपल, पूसा डिकम्पोजर जैसे बायो सॉल्यूशंस को सभी फार्मर्स को इजीली अवेलेबल कराना पड़ेगा। ये पराली को 20 से 25 दिनों में खाद में बदल देगा। और जहां पे हम इसको अवेलेबल नहीं करा पा रहे डिकम्पोजर को, वहां पे हम पराली को टॉर्फेक्शन प्लांट्स के थ्रू पावर प्लांट्स के लिए एक क्लीन फ्यूल में बदल सकते हैं। ये हुई हमारे लिए एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन की बात। सिमिलरली इंडस्ट्रीज में थर्मल डीऑक्सीडाइजर्स, वैट स्क्रबर्स जैसी टेक्निक यूज करके हम पॉइजनस गैसेस को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर इन्वेस्ट करना तो वैसे भी आज की जरूरत है। अब इन सारी चीजों से एक बात तो क्लियर होती है कि ये एक मैन मेड क्राइसिस है और इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जरूरत है कि हम लंदन की तरह टफ पॉलिटिकल विल, लॉस एंजलिस की तरह टेक्निकल सॉल्यूशंस को लागू करें, और बहुत हद तक हमें इस बात की जरूरत है कि एक साइंटिफिक रिगर, सिविक अवेयरनेस के थ्रू इस क्राइसिस को हिस्ट्री में कन्वर्ट करें। थैंक यू सो मच।